पकड़ लिया। Shit, are you okay? Ouch. डेटिंग कल्चर अगर आया भी है तो किसी वजह से आया। आपकी सोसाइटी में इतने बैरियर्स है, यू नो दैट यू कांट गेट मैरिड लाइक 21 पे 22 पे। लड़की नसीब से लेके आती है, एक दूसरे के नसीब से मिलके भी काम हो सकता है। मैंने ऐसे कभी नहीं बोला कि मैं लड़का हूँ, मैं हूँ लड़की। शौक भी लड़कियों वाले, मेकअप करने का भी शौक है, स्टाइलिंग करने का भी शौक है। Come, you don't know what to wear. Usually I don't know why people call me that I'm a tomboy. Full Eastern pen. हाँ। और मेरा पराठा जो है वो चाय के अंदर चला गया क्या हुआ है बहन आपको? मैं ये नहीं कह रही स्टैंडर्ड्स हाई होना अच्छी बात है, बट स्टैंडर्ड सही जगह हाई हो कि यार ये लड़का मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करता हो, मेरी रिस्पेक्ट करता हो, मेरे हुकूक पूरे करे। देखो कि ये मुझसे शादी करना चाहता है इंस्टेड ऑफ कि डेट। ये स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स हाई नहीं होते कि देखो ये मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में घुमा रहा है। So I was like, what? Muru is coming. I was like, Muru, I was like, let me pick his pen. He said, okay, usually people do this when they meet Shabir, but it's okay. 440 बस ये रख लीजिए। कुछ है आज, कुछ है। आलमगीर वालों ने भी नहीं छोड़ा राबिया, क्या चीज हो। तू बोल के ये आज कुछ है बस तुम्हारे साथ। Assalamualaikum, this is Rabia and I have with me digital content creator and actor रुमैसा खान। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे उनके बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो एक बहुत जानी मानी पहचानी शख्सियत है माशाल्लाह से। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। शुड वी स्टार्ट आवर एडवेंचर? पहले तो बैठते ही साथ रुमैसा जी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। And she is a bad luck for me. Yes, can you believe it? I'm like, यार ऐसे तो नहीं बोले। पनौती। दिल दुखा दिया आपने। और मुझे पता है भूख लग रही है, नाश्ता अब मैंने सुबह किया नहीं। ओके, द स्टोरी इज दैट कि हम अभी आपको लेके जाएंगे रुमैसा की एक जगह खाने की जो इनको बहुत पसंद है और ये बहुत वहाँ जाती हैं, ठीक है। और वो मैंने कहा था कोई फैंसी जगह नहीं हो सकती, इट हैज़ टू बी अ ढाबा और यू नो समथिंग स्ट्रीट फूड काइंड ऑफ। तो इन्होंने चूज़ किया आलमगीर। अब आलमगीर पे 12 बजे तो मैं और रुमैसा बाहर बैठ के पराठा चाय खाते हुए बिल्कुल बेवकूफ़ लगेंगे ना। तो मैंने कहा रुमैसा जल्दी करते हैं, तो मैं जल्दी आज सुबह उठ के हम यहाँ पहुँचे, तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। ओके, वी शुड स्टार्ट एंड क्योंकि मैं गाड़ी चला रही हूँ तो रुमैसा मुझे गाइड करेंगी आलमगीर तक पहुंचने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ मैंने पढ़ी है ना, मैं सफर की दुआ पढ़ लूं। मैं हाँ, सफर की दुआ तो आप वैसे भी पढ़ लें, लेकिन मुझे आती है ड्राइविंग। तो गया अल्लाह यहाँ के पास पहुंच जाएंगे, पता चला हम लोग। आज रुमैसा फुल अटैक के मोड पे। अच्छा पहले मुझे रास्ता बताओ, मुझे कहाँ जाना है? सीधा अभी आप सीधा जाओ एंड देन यू जस्ट गो टू राइट। ठीक है राइट। ओके, टेल मी व्हाई आलमगीर? आलमगीर इसलिए क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर 2-3 साल पहले ना मैं पहली बार गई थी और मुझे चाय बहुत पसंद है, चाय पीना। आई लव चाय। देखो चाय टी ड्रिंकर, वो दूध पत्ती वाली या टी बैग वाली? पत्ती कड़क चाय, ठीक है। और कराची की चाय इज द बेस्ट, ठीक है। तो आई थॉट कराची की बिरयानी इज द बेस्ट। होगी बिरयानी बेस्ट, बट चाय की बात अलग है। चाय भी आपको कहीं नहीं मिलती इतनी अच्छी जहाँ कराची की है, ठीक है। मैंने लाहौर में भी पी है, इस्लामाबाद में पी है, होती है अच्छी, बट एक वो पठान की चाय की बात है ना, वो आती नहीं है, नहीं आती है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने वहाँ की चाय जब एक पहली बार पी तो उसमें कुछ है। आई एम 100% श्योर आपने आज पी ली, आप रोज आया करोगे। आई एम टेलिंग यू। मैं गई नहीं हूँ वैसे आलमगीर। आई हैव बीन टू आलमगीर। एडिक्टिव नहीं है थोड़ी सी, लाइक यू जस्ट गेट द एडिक्शन ऑफ दैट चाय फॉर रियल। अच्छा, मैं कोई चाय ड्रिंकर इतनी हूँ नहीं ना, इसलिए मैं आई एम मोर ऑफ अ कॉफी पर्सन, वो भी एक्वायर्ड। आई लव कॉफी। मैं अच्छा एक्चुअली आई एम मोर ऑफ अ कोक एंड पेप्सी पर्सन, नॉट चाय नॉट कॉफी। हाँ, मुझे कोक लोग चाय पीते हैं ना, मुझे कोक पीनी होती है। अच्छा, दैट्स अनहेल्दी। सुनो चाय में, अच्छा यहाँ से कहाँ, लेफ्ट राइट? ओके, सुनो चीनी भर के और वो जो चीनी आप कम डलवाओ, लेकिन और वो जो एवरी डे डाल दो तो वो तो वैसे आई लव कॉफी टू। मैं सर्दियों में कॉफी पीती हूँ, लेकिन चाय गर्मियों में पी लेता है बंदा। एंड आल्सो लाइक आई लव फ्रेपेचिनोस, लाइक मैं उसकी बहुत क्रेजी फैन हूँ। लाइक मेरे हाथ में हमेशा होता है, यू नो। ओके, पानी के अलावा सब पी रही हूँ मैं। टेल मी, गाड़ी में म्यूजिक सुनती है? हाँ। आर यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो गाड़ी में बैठ के म्यूजिक के बगैर तो गाड़ी का सोचना ही पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अगर खुद ड्राइव कर रहे हो तो? अच्छा नहीं, इफ द कन्वर्सेशन लाइक दिस इज हैपनिंग ऑफ कोर्स म्यूजिक नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मुझे होता है बैकग्राउंड में चलता रहे हल्का सा। अभी तो आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज़ मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगी। हाँ, शूट करें। रास्ता बता देना, सीधा ही जाना है। अभी सीधा ही जाना है। नहीं, पुल पे नहीं, पुल से पहले जो आपका वो आएगा ना,
राइट आप उस पे ले लेना, मैं आपको ठीक बिल्कुल है। साफ रास्ते से लेके जा रही हूँ, Okay. समझ रहे हो, ताकि आपका जो Thank कैमरा है you. वो ऊपर नीचे ना हो। हाँ थैंक यू सो हाँ, वरना मच। अगर अभी हम उससे जाते तो आप रो जाती हो रास्ते से। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात बताऊँ, कराची में कोई गाड़ी चला ले ना, बस वो दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला हाँ वैसे सकता है। दैट्स ट्रू, मैं खुद You know? मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो आई कैन second that. ऐसी ट्रेनिंग होती है ना आपकी कि भाई कहीं भी लगा दो, लगा लेंगे गाड़ी। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने स्टार्ट किया पहली बार आपको कब अंदाज हुआ कि अच्छा लोग जो है वो टिकटॉक को तो एक बुरी नज़र से या एक जजमेंट पास करते हैं टिकटॉकर्स पे, और आपको फील हुआ, आपने सोचा मैं छोड़ देती हूँ, या फील नहीं हुआ, और अगर फील हुआ तो फिर व्हाट मेड यू कंटिन्यू इट? यार ऑनेस्टली यस, अभी भी ऐसा होता है कि मैं चाहे भले मैं फिल्म भी कर लूँ या मैं अपनी एक्टिंग से प्रूव करने की कोशिश भी करूँ, कुछ लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, एंड आई डोंट नो व्हाई हमारी आवाम हर चीज़ को जनरलाइज क्यों करती है, ठीक है। ऑनेस्टली लाइक जहाँ तक टिकटॉक की बात है, मुझे जहाँ पहली बार फील हुआ था, ऑफ कोर्स वैसे ही हुआ था कि इवन व्हेन आई वाज मेकिंग इंस्टाग्राम कंटेंट तो पीपल वर लाइक, या फिर मैंने एक दफ़ा ट्विटर ज्वाइन करा तो पीपल वर लाइक यू नो गो बैक टू टिकटॉक, यहाँ क्या करने आई हो, यू डोंट डिजर्व, God. तुम जीना ही नहीं डिजर्व करती ना, मर जाओ ज़्यादा बेहतर है, मतलब ऐसे वाला एक्सट्रीम केस है। बट दे डोंट गेट इट, टिकटॉक इज एक्चुअली अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, आप Yeah. डिना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये सारे ही लोग जो पहले बोलते थे ना, दे ऑल आर यूजिंग नाउ, आई नो सबके सब है। हाँ अब आप बोलोगे आप वही टिकटॉक, बस फर्क इतना वही टिकटॉक बना के आप उसको रील पे अपलोड करना आपको मंजूर है वो True, टिकटॉक ही, true, बट सही यू बात आर है। नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर ए टिकटॉकर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट अनटिल अनलेस अब। और मुझे बताओ क्रिंज कौन नहीं करता, मुझे तो समझ में नहीं आता, पीपल आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद दिस वर्ड क्रिंज। Cringe, yeah. भले कोई नहीं भी हो ना, क्रिंज है क्रिंज है क्रिंज है क्रिंज है, अरे ठीक है तुम भी बनाओगे, आप कर लो, फिर Yeah. कर लो, आ Create जाओ something better. प्लीज, आप कर लो, आप करके दिखा दो, आई एम एटलीस्ट Yeah. taking the risk and I am on this platform, so Yeah. you know what, I don't care, so it's about that. So yeah, मुझे कभी हुआ तो मुझे बस सिर्फ इतना होता था, मुझे कोई टिकटॉकर से मसला नहीं था। एक पॉइंट पे मेरी भी बस हो गई थी, क्योंकि एक टाइम पे टिकटॉक की एप्लीकेशन में मसला था कि लाइक बच्चे यूज कर रहे हैं एंड देयर वर लाइक काइंड ऑफ कोई boundaries नहीं है, कोई control नो नहीं है। बाउंड्रीज, नो कंट्रोल, वियर्ड कंटेंट आ रहा है, इट्स नॉट नाइस। ऑनेस्टली मैं खुद भी बहुत मैं डिसहार्ट होती थी कि यार आई डोंट वांट टू बी जनरलाइज इन सच पीपल, राइट। बट पहली बार आपको कब एहसास हुआ कि यार ये लोग तो मुझे टिकटॉक बनाने पे जजमेंट पास हो रही हाँ, है, क्योंकि और थोड़ा सा धचका लगा एंड सोचा छोड़ दूं या नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूं, मैंने बस ये सोचा कि अगर मैं वो ना करूं जो लाइक ऑनेस्टली एक पॉइंट पे ये भी मुझे अभी अगर मैं अपनी कोई पुरानी वीडियोस देखूंगी तो मुझे क्रिंज लगेंगी, और ये सबके साथ होता है। अभी भी अगर हम अपनी कोई बचपन की वीडियोस देखते हैं, हमें लगता है यार ये हम क्या कर रहे थे। Yeah. सो अगर मुझे कुछ मेरी वीडियोस हैं जो मैं 2-3 साल लाइक पहले की देखती हूँ, बोलती हूँ यार मैं क्या कर रही थी, और हो सकता है अब मैं 2-3 साल बाद जाके अपनी अब वाली वीडियो देखूँ, बोलूँ यार मैं क्या कर रही थी। Yeah. सही, इट्स अबाउट दैट। सो नहीं, मैंने कभी छोड़ने का नहीं सोचा, बट मैंने ये जरूर सोचा कि यार आई डोंट वांट पीपल टू थिंक कि मैं सिर्फ लिपसिंग कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, राइट। तो मुझे ये था कि यार जब मैं एक्टर बनना चाहती हूँ तो ये नहीं है कि मैं टिकटॉक में फेमस हो गई हूँ तो अब मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, मैं शुरू से बनना चाहती थी, और मैं शुरू से इस फील्ड में थी। पीपल they never knew me कि मैं कौन हूँ, ठीक है। Yeah, this true. platform actually gave me the identity, ठीक है। तो I can not leave it like that। मैं अभी Yeah. भी बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि नहीं यार this is somewhere मेरी कोई Marshall इतनी million, 6.7 मिलियन होने वाली है, वाले हैं। and that matters How to me a can you lot। how can you just ignore it? You Yeah, I can't, mean you know, it हाँ. doesn't, मैं तो कहती हूँ कि नहीं क्यों छोड़ूं। हाँ बस ये हो सकता है, लेकिन अब टिकटॉक इज वेरी मच लाइक उन्होंने बहुत Yeah. चेंज किया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट टू वॉच नाउ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दैट। Are you working on some scripts? क्या चल Yeah, there is this script I'm working on. It's like yes, I guess 20th September से start start हो रहा है? Oh nice. हाँ, so अच्छा. I'm pretty much like excited about it. It's a very nice story हाँ. and अच्छी storyline है, कुछ different है। We are almost here. Yes, we are almost here. Yes. अब हम गाड़ी पार्क करते हैं और फिर हम जगह ढूंढेंगे और हम बैठेंगे। ये रहा रहा हमारा ना, कोयटा ये रहा। आलमगीर। ये। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। देखिए जी, मैं पहुंचा दिया ना। ड्राइविंग कैसी ड्राइविंग थी बहुत मेरी? अच्छी, कहीं मैंने कोई ऐसा वैसा कुछ बिल्कुल किसी को नहीं मारा, कहीं आपको मैंने हार्ट अटैक नहीं बहुत दिया, नहीं भाई, कहीं बहुत प्रेशर नहीं कराया ना? अमेजिंग। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं उबर ड्राइवर के साथ बैठी हूँ। I'm just kidding. I'm sorry. That's just my love language. Okay. Roasting is my love आप language. मुझे बता रहे हैं आप मेरी लगा रही है यार। ये मतलब what am I, should I smile or should I like
यार रोस्टिंग, पता है मैं रोस्टिंग इज माय लव लैंग्वेज। मैं लिटरली प्यार में लोगों को आप करें, आई वांट यू टू बी योरसेल्फ। सो यार पता है कभी यहाँ पर आओ ना तो शाम में कोयटा आलमगीर के बिल्कुल सामने यहाँ पे बिना छींटे वाला शीरमाल मिलता है। बिना छींटे वाला शीरमाल? बिना छींटे वाला, ये लोगों को नहीं पता, मैं मुझे बिल्कुल नहीं पता है ना। लव शीरमाल। सो शीरमाल एक होता है नरम, एक होता है बिना छींटे वाला होता है कड़क और हल्का सा नमकीन और अंदर से मीठा। ओह अल्लाह, सो गुड। उस पर चाय के साथ यार आई फील लाइक वो सिर्फ 4 से 6 बजे तक मिलता है, सिर्फ 2 घंटे मिलता है वो। तो अगर यू गाइस आर कमिंग तो प्लीज ट्राई दैट, यू विल लव इट। मैं सोचू किसी दिन इस पे एक वीडियो बना देते, फूड ब्लॉग टाइप ना। मुझे मेरे साथ करना। चलो ठीक है, लेट्स कम, बिकॉज़ आई लव शीरमाल। चलो बस मैं आती हूँ लाहौर से आमद से वापस पे वीडियो कोलैबोरेट ऑन माय YouTube चैनल। फिर मैं तुमसे पूछूंगी अच्छा तुमने ये बोला था, क्यों बोला था। नहीं वैसे तुम आप ना खुद ही बना लीजिएगा। I don't think I have the skills to do this YouTube thing and the Instagram thing ना। I'm सारी लाइक हमें समझ आ। अब हम उतर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, हम आलमगीर पे पहुंच गए। अभी हम जाएंगे, हम ऑर्डर करेंगे। तो मैंने शुरू में नहीं बताया था, बट आई वांट टू से इट नाउ हियर कि थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट है। हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, लेकिन हम एक डिफरेंट साइड ऑफ जो हमारे गेस्ट हैं उनको दिखाएंगे। अभी इसके बाद रुमैसा हमें एक जगह जो कराची में उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है वहाँ लेके जाएंगी, विच इज़ माय स्कूल, हर स्कूल, जहाँ वो बचपन में गई हैं। तो हम पहले पराठा चाय एंजॉय करेंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे और फिर हम स्कूल से रिलेटेड और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। चाय पराठा, ये मेरी तो इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, बैग भी, माइक भी, चाबी भी, सब कुछ, डेटॉल भी। रुमैसा कूल है, सिर्फ माइक और बैग पकड़ा हुआ है। सब बैग में डाल दी मैंने। अच्छा चलिए, नो बिकॉज आपने इतनी लंबी वो जो लिस्ट बताई थी ना कि हाँ आलू पराठा, चीज़ पराठा भी है, हाँ चिकन चीज़ पराठा, बीफ कीमा चीज़ पराठा, पिज़्ज़ा चीज़ पराठा, ये कौन सा होता है भाई? पराठे के ऊपर पिज़्ज़ा होगा। अच्छा, लेकिन वी आर गोइंग सिंपल। तो आई डोंट वांट टू टेक दिस। देखिए प्रमोशन करवा रही हूँ भाई। दो चाय और 2 लच्छेदार पराठा। चाय तो 4। चाय में भी वैरायटी होती है या सिंपल चाय? कड़क चाय चाहिए हमें, दूध पत्ती कड़क एक नहीं होती, तो बस वही चाहिए 4। और इस पानी की बोतल भी ले आइएगा, ठीक है? और 2 पराठे लच्छे वाले। ग्लैड के दे आर सो नाइस कि हमें यहाँ पे शूट करने दे रहे हैं, यू नो गिव अस आवर ओन स्पेस। सी दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, कराची ओवरऑल और पाकिस्तान के द वे दे वेलकम यू ना। आप जब कैमरा लेके पहुँचते हो, इट्स अमेजिंग। You said men are better friends. Men are better friends? Yeah. मैंने ये नहीं कहा मैन आर बेटर फ्रेंड्स, आई जस्ट सेड कि मेरे लड़के ज़्यादा दोस्त थे, बट अब नहीं है, अब लड़कियाँ ज़्यादा हैं। Seriously, क्यों? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? यार ऑनेस्टली मैं बताती हूँ। सो बेसिकली होता ये था कि बचपन में मैं ऑफकोर्स जिस स्कूल से पढ़ी हूँ, अभी आप लोग जाके देखेंगे, वो कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, ठीक है? मैं थोड़ी डिफरेंट थी, एज इन मैं थोड़ी वही बोल्ड टाइप थी थोड़ी। सो वहाँ पर लड़कियाँ ना, मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाती थी ज़्यादा कि लाइक अगर मैं उनसे बोलती थी कि मुझे यार यू नो ये करते चलो वो करते, तो दे विल बी नहीं हम नहीं करेंगे, विच इज़ फाइन। लड़कियाँ अपने अलग अलग टाइप की होती, तो मैं रिलेट नहीं कर पाती। लाइक नो, लड़के हमेशा आप होते थे कि हाँ चलो, तो मुझे मज़ा आता था कि हाँ आप रिस्क करेंगे। मैंने पेपर्स चुरा लिए थे एक दफ़ा अपने स्कूल में ना। Really? हाँ, एग्ज़ाम्स के पेपर्स चुरा लिए थे, प्रीलिम के ना, तो चुरा लिए थे, तो उसमें हेल्प ये वो, तो एक ही दोस्त थी जिससे ज़्यादा, तो इस वजह से मेरे लड़के ज़्यादा दोस्त थे। बट नाउ एज लाइक अब एक्सपोजर बढ़ गया है ना, तो नाउ आई नो गर्ल्स जिनसे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, बल्कि अब लड़कियाँ भी आती हैं, वो कहती हैं हम आपसे इतना रिलेट कर पाते हैं। सो इट्स लाइक नाउ आई डू हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स फ्रेंड्स, बिकॉज अब थोड़ा एक्सपोजर बढ़ गया है और लड़कियाँ अब पता चल रही है अपने टाइप की, रिलेट कर पाती हैं। लड़के लड़कियाँ कभी फ्रेंड्स हो सकते हैं? डू यू थिंक? हाँ, कभी अट्रैक्शन नहीं आ जाती बीच में किसी के साथ? फिर हाउ डू यू हैंडल दैट? ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इट डिपेंड्स, आपको पहले पता चल जाता है कि क्या है स्टार्ट में, कि इफ इट्स फ्रेंडशिप और इज इट समथिंग एल्स। ऐसे नहीं होता, बाद में आए। बहुत सी भी तो कहानियाँ सुनते हैं ना, फ्रेंडशिप थी फिर वो मोहब्बत में हो गई, फिर हाँ, शादी ऐसा हो होता गई। तो है, बट आई डोंट नो, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट। मुझे कभी नहीं हुआ। अगर मेरे जहन में आ जाता ना फ्रेंड है, फिर वो फ्रेंड ही रहता है, या तो और स्टार्ट अगर में कुछ हो जाए दूसरे की तरफ से कुछ
एडवांसेस हों तो And if I don't feel and that person feels, so of course I would say no to that person, but I respectfully के bro I'm sorry. फिर फ्रेंडशिप अफेक्ट होती है या क्या होता है? I guess नहीं होती. I mean it depends. हो भी जाती है. एफर्ट थोड़ी If सी you are लगती है कि mature enough to like कभी कभार कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ बस हाँ कर दो नहीं तो कुछ नहीं होगा. कबीर Zero सिंह या तो कबीर सिंह 100. टाइप कबीर सिंह टाइप Not Kabir Singh, but that is wrong. Like you know, if I know, of course, हाँ. या तो 0 या तो 100 है तो फिर ज़ाहिर है फ्रेंडशिप खराब हो जाती है. But if they are mature enough to take the rejection and Yeah. just take it nicely, it's not about you, it's just about me. I don't feel so that is okay. मुझे लगता है. आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं, आप इतनी बोल्ड हैं, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू डोंट शाई अवे फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स और टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स. यू थिंक इट्स ईजी टू बी इन रिलेशनशिप विद सच ए पर्सनैलिटी? क्या दूसरी साइड को मर्दों को आप ओवरवेलम कर देती हैं? कैन मेन in Pakistan now handle such personalities? How is I your mean, experience वैसे it been? is hard. Honestly, it is very hard. Not every man can handle such personalities. क्योंकि honestly हर किसी की एक टाइप होती है वैसे भी ना कि like Yeah. मुझे इस टाइप की लड़की पसंद है तो it is मैं कहती हूँ it is fine to if you have a type कि यार मुझे नहीं चाहिए बोर्ड लड़की ठीक है जो कि इसके opinions हो जिसके फिर you should go for such girls. आप Yeah. ये नहीं कर सकते कि first you like this person because she is bold फिर change करें. because she is like you know risky you like her because of that and then you just want to change her कि नहीं Yeah. अब तुम एक काम करो तुम अपने ओपिनियंस दबा लो अब तुम चुप करके बैठ जाओ दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सही है. सो आई फील लाइक कि ये बहुत ज़्यादा होता है Okay, कि that's यूजुअली लोगों interesting. को इस वजह से आप पसंद तो आ जाते हो कि यार ओ शी सो बोर्ड ओ ये देखो कैसे जवाब दे रही है मुझे ओ देखो ये मुझे रोस्ट कर रही है मुझे कम बैक्स दे रही है दैट इज़ सो हाँ. गुड. बट जब वो रियल लाइफ में आता है इम्प्लीमेंट होने लगता है तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई हमें तो नहीं चाहिए ये तो बदतमीज़ है ये तो ये नहीं हो आराम से हमें नहीं करना है हैंडल. बट fortunately now guys there are guys जिनको अच्छा लगता है they support such women तो of course कोई ना कोई होगा इस दुनिया में जो मुझे मिलेगा and he can handle me. अभी मुझे तक नहीं मिला है? नहीं क्या कोई भी नहीं दूर दूर तक कोई करीब आया? नहीं not really not But you feel कि things are changing definitely in Pakistan. yeah I mean I feel like Acceptability there ज़्यादा will be होती जा रही someone है ना? for me and he will accept me the way who I am ठीक है. तो I'm just waiting for that person but अभी टाइम है यार अभी मैं Of कुछ course, वेट भी नहीं कर रही हूँ. बिल्कुल नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही आपको. मैं तो see the reason we are having this conversation I feel it's important to talk about it ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो भी देखें कि यार challenges हैं और जो लड़कियाँ Like बहुत even जोर if से you are आवाज़ सबसे आती है बड़ा यार. मसला ये है कि when you are a public figure Yeah. तब तो और बड़ा मसला है कि that you are a public figure now you'll get hate harassment and everything and then your guy has to be there for you. Yes. उसको डर के भाग नहीं जाना कि जाना. ओ इसके साथ तो ये मसला है Double oh my god मैं responsibility. चले जाता हूँ. No Yeah. you need to understand that तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बंदी कैसी है True. so you know आपकी वाइफ कैसी है तो you just have to support her in that. Yeah. डर के नहीं भागना. फिर ऐसा हर किसी मर्द के बस की बात नहीं होती है हैंडल True, करना. true. हर कोई नहीं ले पाता कुछ लोगों इस तरह से के नहीं. कमेंट्स आ जाते हैं पब्लिकली. हाँ, no one can. You're right. चाय आ गई है भाई. Oh, it is. मैंने कहा ये मेहमानदारी shoot कर के लिए दी. कर रहे हो नहीं आप? नहीं मैंने कहा चलो मैंने पकड़ लिया. Shit, are you okay? Ouch. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. बस फ़ोन बज गया. पानी दूँ मैं? नहीं इट्स ओके. इससे बोले मुझे टिश्यू दे दें भाई. Okay, so we were saying about हाँ Public figures. we are back after the incident just Ay. happened. Are you okay? I'm okay. मेरा दुपट्टा सब गंदा हो गया और शुक्र है मेरा फ़ोन बज गया. नहीं करते थी मेहमान नवाजी लड़की. So you were talking about the double like तो ये इनके टिक टिक मुझे बना. I mean it's not even अच्छा पता है क्या? So you're talking about double responsibility कि because हाँ. you are a public figure the बल्कि person has मेरी to be बात okay अलग with है it. पब्लिक फिगर की बात ये अलग. जनरली भी अगर हमारी सोसाइटी में कोई वुमेन इज़ वर्किंग ना तो लड़कों के लिए मुश्किल होता है. लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स होती हैं आप बेचारी कितना मुश्किल होता है यार MBBS Yeah. करके फिर पढ़ के फिर डॉक्टरी में आना एंड देन यू कांट इवन प्रैक्टिस इट बिकॉज आपकी शादी हो जाती है एंड योर हस्बैंड कैन Or नॉट in-laws are सपोर्ट यू not या in-laws are in not favor of it. supportive. So it's not only for public figures but डॉक्टर्स या फिर जितने भी अदर जितनी भी प्रोफेशंस हैं जिसमें वुमेन्स हैं तो ये वाला सीन है. अब आप मुझे खा के बताएंगे आपको कैसा लग रहा है. ठीक है. मैं पहले भी वैसे खा चुकी हूँ बट अब काफ़ी दिन बाद आई हूँ मैं. आउच. ओह आउच. पराठा गरम गरम चाय के साथ आई थिंक द बेस्ट कॉम्बिनेशन. नथिंग कैन बीट पराठा. मुझे भूख लग रही थी. हाँ मैंने तो सुबह से नाश्ता नहीं किया मुझे तो अभी याद आया है.
Mukbang चल रही है? I'm trying to do the mukbang with the paratha. The crunch of the paratha you can feel. Do you cook? Do you cook? जी यार ऐसी क्या बात बोल दी मैंने? Cooking is something सबको आनी चाहिए. हाँ इतने Despite the एक्सप्रेशन gender. इतने एक्सप्रेशन देने के बाद कुकिंग इज समथिंग सबको आनी चाहिए. Despite the gender, चाहे मेल या True, फीमेल आई true. गेस सबको कुकिंग आनी चाहिए और Yeah. मैं नल्ली हूँ बट आई कैन कुक. कुकिंग इज समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कुकिंग कि आपको सीखनी तो- पड़ेगा. अरे भाई मेरा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे ना. मैं कह रही हूँ मैं वैसे ही जनरली वो कॉन्वर्सेशन पूछ रही थी कि हाँ करने लगूंगी तो कर लूंगी. पराठे में बना लेती गोल हूँ. बनता है. हाँ गोल हाँ. रोटी गोल बनती है. हाँ, हाँ. मेरी रोटी गोल नहीं बनती. आई कैन मेक रियली गुड पराठा एंड रोटी भी ओके बन जाती है. मैं पराठा लेकिन बहुत अच्छा गोल बनाती हूँ. लेकिन गोल नहीं बनती है. भाई अगर आप लोग नहीं आए आलमगीर आए गरम गरम पराठा एंड चाय इज़ वेरी नाइस. व्हाट आई लाइक अबाउट द चाय इज इट्स नॉट टू मीठी. हमारे यहाँ नीचे चाय मिलती है ऑफिस की वो बहुत मीठी बहुत होती है. मीठी चाय यही भी मीठी आती नहीं है. मीठी में इट्स एडिक्टिव मैन. लाइक इतना टेस्ट mean- है इस चाय में, कितना टेस्ट हो सकता है. आई मीन बहुत मीठी नहीं है. मीठी है बट इट्स नॉट ओवर स्वीट. आई कांट हैव ओवर स्वीट चाय. ओह आई लव ओह मुझे भी यही करना चाहिए. तो मुझे मलाई अच्छी नहीं लगती. दैट इज द बेस्ट. या तो रस वो जो रस को होता है ना पापे भी जिसे कहते हैं बेकरी से मिलता है उसको आप चाय में डिबोएं या पराठे को चाय में डिबोए खाएं. ओह हैव यू ईटन दैट? वो रात का जो नान होता है उसको घी लगा के फ्राई. अरे गीला करके. गीला करके yes, ऐसे कैसे yes. यार? और आप कहीं आपको कुकिंग नहीं आती? ना Hello? गीला करके तलना इज कुकिंग. For me it's cooking. So now you can see मेरे standards क्या हैं. फिर तो मैं शेफ हूँ. अच्छा एक और मजे की बात बताएं. हाँ Like you know sometimes you see something which is happening जो सही नहीं है. फिर आपको दिल चाहता है यार इन लोगों को सुना दो लेकिन फिर ख्याल आता है कि आप तो पब्लिक फिगर हैं. किसी ने को रिकॉर्ड कर लिया कुछ ऐसा नहीं होता कभी. एक चीज़ गलत है वो गलत है. कभी अगर चलो उसमें ये हो सकता डिबेट हो है. जाती है ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था वैसे नहीं रिएक्ट करना नहीं चाहिए था. बदतमीजी नहीं करी, मैं आराम से ही बोलती हूँ. मैं कभी लड़ती नहीं हूँ. मतलब अच्छा. पहली बार में तो आराम से ही बोलता है ना बंदा. ओके उसके बाद सामने से कोई बदतमीजी करे फिर आप आ जाओ. रिकॉर्ड करना है अपलोड कर दो. आपको जो करना है करो. फिर मैं आपको बताती हूँ. कभी किसी को बोला है मैं वीडियो बना के YouTube पे बताऊंगी सबको कैसे ऐसे किया है. I made a video You did? of guys they were chasing me and वो मुझे जानते थे and that's so bad कि अगर वो जानते भी हैं तो उस तरीके से chase नहीं करना चाहिए. I was driving alone so I just made a video of them. फिर मैंने थोड़ा सोचा कि छोटे बच्चे हैं you know I just let it be. और मेरा पराठा जो है वो चाय के अंदर चला गया है. क्या हुआ है बहन आपको? आप ठीक है? मैं अपने लिए बैड लक हो गई हूँ. मैंने गलत कहा और था. चम्मच भी नहीं है कि मैं उसको निकाल लेती. एक चम्मच मिल जाएगा कि पराठे बहुत छोटे हो गए हैं. है ना. ये तो मैंने और वैसा ने ऐसे ख़त्म कर लिया पता भी नहीं चला. मैंने ज़्यादा किए बर्ड्स हो गए. मंगवा ले और अल्लाह कान में औरन मार रही है. भाई पैसे कितने हो गए फिर हम निकले. पैसे नहीं मिलेगा फ्री में तुम्हें चाय मेरे नाम पे है. पैसे कितने हो गए? शायद ही आगे से बोल दे नहीं लूंगा. तुम्हारे नाम पे नहीं. मैंने सोचा इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे ऊपर गर्मा गर्म चाय गिर गई. हम एक लड़कियां तो बैठी हुई हैं कैमरेज हैं फ्री एडवर्टाइजिंग. मैंने कहा शायद बोले चाय चाय बाजी ऐसी ही सही है बट उन्होंने कहा बता रहा हूँ मैं. यू नो व्हाट आई एक्चुअली फील कि मैं कहती हूँ कि जो छोटी जगह होनी चाहिए ना रमेशा उनको जाके ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए. Exactly. एक बहुत बड़े सुपर स्टोर से लें आप लें उनसे भी चीज़ें लें लेकिन साथ में जो आसपास आपको छोटे जनरल स्टोर्स नज़र आ रहे हैं ना आई फील वहाँ से भी जाके ज़रूर लेना चाहिए बिकॉज दे नीड मोर ऑफ आवर सपोर्ट राइट ताकि ज़्यादा बिजनेसेस फ्लरिश कर सकें. वो बड़ा स्टोर तो चल ही रहा है उसके पास तो बहुत यू नो ग्राउंड भी है बहुत फैसिलिटीज़ भी हैं बहुत रिसोर्सेज भी हैं. आई लव हाउ द कंटेंट क्रिएटर्स जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं दे आर प्रमोटिंग दैट यू नो. और इस ज़माने में याद है कितने फूड ब्लॉगिंग कंटेंट क्रिएशन के फूड ब्लॉगर्स कितने ढेर सारे थे. कितने मज़े की वीडियोस आती थी और अब तो खैर बहुत हो गया है थोड़ा. मुझे सॉरी आई वुड हैव पेड बट मेरे पास कार्ड है. नो नो प्लीज़ आप हमारी मेहमान हैं. कितने बताए आपने? 440 बस ये रख लीजिए. कुछ है आज कुछ है. वो भी बोल के मतलब तुम्हें आलमगीर वालों ने भी नहीं छोड़ा राबिया. क्या चीज़ हो. तू बोल के ये आज कुछ है बस तुम्हारे साथ. कसम से यार पठान आर द बेस्ट. लव यू गाइस. निकले भाई पठान निकले. बड़े बड़े फनी होते हैं. अब हम स्कूल जा रहे हैं. योर स्कूल व्हाट्स द नेम ऑफ योर school. स्कूल?
या सो इट वाज वेस्ट लंदन ग्रामर स्कूल, इट वाज अ वेरी स्मॉल स्कूल, उसके कोई कैंपसेस भी नहीं है, पहले थे अब नहीं है, बट नाउ दे हैव चेंज्ड द नेम अनफॉर्चुनेटली, इट्स लाइक टाइम्स नाउ आई गेस, बट या इट्स नियर कितनी दूर है? 20 मिनट, 15 मिनट, 20 20 to मिनट? 25 मिनट्स। इस वक्त हमें होपफुली ट्रैफिक नहीं मिलेगा ना? नहीं तो मिलेगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इट्स लाइक फेडरल पीरियड। वैन पे जाती थी कैसे? मैं वैन पे जाती थी यार, वैन का अपना एक्सपीरियंस होता है। भाई आप गाने कौन वैन से में लगाते नहीं गए थे? ना, यू मिस्ड इट, यू सुनिए, मिस्ड गाने कौन से लगाते थे वैन वाले? बॉलीवुड? यार यूजुअली हाँ बॉलीवुड गाने लगते थे, लेकिन उनको गाने लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वैन में तो हमारे एक वॉर चलती थी। सो बेसिकली हमारे वैन में ना 2 स्कूल्स पिक करते थे, ठीक है, सो वो स्कूल की हमसे बनती नहीं थी, ठीक है, तो हम लोग ने उनकी वैन की मदर सिस्टर कर दी थी, लाइक हम वी यूज्ड टू राइट थिंग्स ऑन द चेयर, ठीक है, और उसके जवाब में वो लोग उसके चेयर पे कुछ लिखते थे मार्कर से, फिर हम कुछ लिखते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे तो उन लोगों को कि तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। वो हमें कहते थे कि हमारा वेस्ट लंदन स्कूल था, तो कहते थे तुम लोग लंडा का स्कूल हो। मैंने कहा ओके, पता नहीं क्या क्या था वो, आई डोंट नो, बचपन था, जरा बचपन वो था, टाइम भी कितना अच्छा होता है ना। बहुत अच्छा था। ओफ अल्लाह, वी यूज्ड टू फाइट अ लॉट, लेकिन वो मज़ा आता था। और पता है मुझे लगता है कि उसकी वजह से वो जो वैन राइड होती है वो मजे की हो जाती है, यू Exciting लुक है। फॉरवर्ड टू इट ना। ऑनेस्टली मैं तो वेट करती थी पूरा दिन स्कूल में कि वैन में कब बैठना है, कब बिकॉज दैट वाज द ओनली टाइम जहाँ पर, क्योंकि 7-8 के बाद ना गाइज और बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग कर दिए थे, तो अब मेरे तो बचपन से वो लड़के दोस्त थे, तो मैं वेट करती थी कि वैन में वो लोग आएंगे तो मैं उनसे फिर उनसे शुगर सारा मजा लगाएंगे, लगेगा, मजा sugar आएगा। लगाएंगे यार। तो फिर वो आते थे, फिर हम लोग सब मिलके पेपर की बॉल्स बना के एक दूसरे पे फेंकते थे, चौक होती थी ना, क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड था, नॉट इवन वाइट बोर्ड, चौक एक दूसरे को मारते थे, पानी फेंकते थे। एक दफ़ा बहुत मजे का सीन हुआ मुझे ना एक ना वो ना, मैं छोटी थी, मैं 5 में थी, वो लड़का मैट्रिक का था, अब उसने ना वो पानी फेंक रहा, ठीक है, मुझ पे फेंक रहा, तब तक ठीक था, उसने मेरी बहन पे पानी फेंका। अच्छा मेरे साथ एक मसला है, मुझे कोई कुछ बोले फिर ठीक है, मेरे दोस्तों को, मेरी बहन को, मेरी फैमिली को कोई कुछ बोल दे, ओफ मेरा तो फ़ोन बॉयल हो जाएगा ना, मैं लड़ने खड़ी जाऊँ। मैंने कहा मैंने फुल अपनी बॉटल खोली, मैंने फुल बॉटल यूँ मारी, वो नीचे हुआ, पीछे वैन वाले अंकल कहते अभी ये कौन करिएगा, ऐसे बोलते हैं। और ये क्या क्या उनके ऊपर पूरा पानी। क्या था? आपका नंबर आ गया, हाथ जला ना। But that would have been so embarrassing ना कि यार, और वो मैं लड़का छुप गई, वो लड़का तो चीख रहा होगा, नाच रहा होगा कि वो खुश, तुम्हारी तो हाँ। वो हो गई। मैं फिर छुप गई थी, मैंने कहा मैं हुई नहीं, मैं मुकर गई फुल। मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ। इतने अरसे बाद मैंने वो लफ्ज़ सुना है, शुगर। शुगर, हाँ शुगर अच्छा, लगा बहुत ऐसे बात सुना है। काफ़ी दिन बाद यूज़ किया है, आई एम फेमिलियर विद दैट वर्ड, लेकिन वो आई थिंक कम यूज़ करते हैं आजकल हम लोग नहीं। चलो यार मज़ा कर लें, चिल नहीं, आई थिंक अब तो होता है चिल करते हैं, शुगर Chill करते हैं। चिल करते हैं यार देखिए, मैंने बोला ना मैं आपको ब्रिज की साइड की हूँ। हम शुगर करते हैं, चलो, मैं मैं डीएच भी में like जाके हूँ। चिल करती हूँ, ओह। गुलशन में आके मैं ओह यू आर फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल। हाँ वहाँ जाके वहाँ chill, यहाँ sugar। एग्जैक्टली, Oh, yes, दैट्स हाउ वी yes. डू इट, ठीक है। दैट्स हाउ वी रोल इट। Yes, now we are rolling and we are going And back to should the go, car. yeah, it's Yes. too hard. इससे पहले कि राबिया कुछ और गिरा है, राबिया खुद गिर जाए, प्लीज राबिया, तो राबिया should go in the राबिया car. के लिए जगह बनाइए फौरन हाँ, हियर। please जगह में तो खड़ी भी नहीं हो रही डर के मारे। क्यूट यार, अल्लाह यू ओके ना यार। हाँ ओके, फाइनली और मेरे को ख्याल आ गया है, पूछ लें अल्लाह। 4 बार पूछ चुकी हूँ, ये रोल हो रहा है, कट कट करके लगाना इसके बाद कि मैंने जितनी बार पूछा था, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू फाइन। मेरा प्यार ही नहीं दिखता राबिया को यार, मतलब आई स्वेयर। What I want to talk about is dating culture. हमारे यहाँ मतलब it's quite common कि लोग डेट करते हैं, बट हम ये वर्ड यूज़ करना अभी तक टैबू है, डेटिंग का वर्ड, यू नो, एक नेगेटिव कॉनोटेशन इसके साथ होती है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? यू फील कि ये हम हिपोक्रेट्स हैं, और या फिर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि हम एक थोड़े ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके टू रिस्पेक्ट दैट, एंड नहीं कॉमनली बात करें, ओपनली बात करें, या ये वर्ड इस तरह नहीं यूज़ करें बड़ों के सामने, या क्या? हाउ डू यू फील अबाउट इट? यार ऑनेस्टली पहली बात तो इट्स इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट नॉर्मलाइज थिंग्स लाइक दैट, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू नॉर्मलाइज सच थिंग्स, व्हिच इज आई मीन आई फील लाइक ठीक है, इवन इफ यू डेट दैट्स फाइन, बट यू दैट इज जस्ट यू, आपने अपना खुद का जवाब देना है, मेरे बस जस्ट डोंट ट्राई टू नॉर्मलाइज समथिंग व्हिच इज नॉट नॉर्मल, ठीक है? एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली लाइक दैट, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग शायद हराम काम भी करते होंगे, ड्रिंक भी करते होंगे, गलत सीधा यहाँ जाना, सीधा जाना था, हाँ, अच्छा मुड़ के लाती हूँ, सही है, यू कंटिन्यू। सो यू नो गलत काम करते होंगे, मैं कभी भी किसी को जज नहीं करती, वट एवर दे डू यू डू, ठीक है, अगर कोई नहीं करता तो उसको भी जज ना करो, जो करता है जस्ट डोंट से एनीथिंग, बट ऑल्सो डोंट
से कि भाई ये चीज़ सही है, ठीक है, Okay. विच इज़ नॉट राइट। सो बेसिकली आप कह रही हैं अपने काम से काम रखो यार, तुम्हें सही लगता है तो हाँ, आप कर लें, हाँ। बट और दूसरी चीज़ एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार इट्स, और ये जो बच्चे आजकल, अगर हम लोग जो है ये डेटिंग कल्चर अगर आया भी है तो वो किसी वजह से आया है। अच्छा हमारी you feel that ऑफ कोर्स वजह क्यों से नहीं आया? क्या आएगा, वजह एंड है यू वो? कैन नॉट क्वेश्चन देम बिकॉज उनकी गलती नहीं है ब्रो। अच्छा ये मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो दिस, क्या आप बताएं। उसका सीन ये है कि हमारी सोसाइटी ने शादी को इतना, निकाह जो कि इतनी प्यारी चीज़ है, उसको इतना जब मुश्किल बना दिया गया है कि भाई लड़का पैसे कमाए, ये करे, इस स्टैंडर्ड पे हो तो शादी करेंगे, लड़की ऐसी हो वैसी हो तो शादी करेंगे, लड़का ऐसा हो, इतने स्टैंडर्ड्स, इतने बैरियर्स लगा दिए हैं जब निकाह पे। तो फिर लोगों की शादी, उनको पहले ही पता होता है यार मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, मैं कमाना जब शुरू करूँगा तो तब तक तो बंदा वैसे ही 26-27 का होगा। मुझे बताओ हाउ इज़ इट दैट पॉसिबल कि जब आप लिटरली लाइक आप जब एडल्ट होते हो तो वही जब 15-16 की एज होती है, ठीक है, ऑफ कोर्स 18 से ही आपके हार्मोन्स किक इन कर जाते हैं, आपके जज्बात आ जाते हैं, फीलिंग्स, you ऐसा want हो ही नहीं companionship, सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी से प्यार ना हो, आपको किसी से अट्रैक्शन ना हो। अगर होती है दैट मींस यू आर नॉर्मल, ठीक है। लेकिन आपकी सोसाइटी में इतने बैरियर्स है, यू नो दैट यू कांट गेट मैरिड लाइक 21 पे, 22 पे, ठीक है, 20 पे आप नहीं शादी कर सकते। घर वाले लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करते कि यार इसकी तो ये तो कमाता नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आता कि लड़की नसीब से लेके आती है, ठीक है, जो भी पैसे लेके आती है। और सेम विद गाय के जो भी है, मतलब एक दूसरे के नसीब से मिलके भी काम हो सकता है, ठीक है। तो जाहिर है जब लोग इस तरीके से, सही तरीके से जब उनको नहीं मिलेगा तो वो गलत तरीके से करेंगे, तो फिर ये इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया जिसका मैंने नहीं सोचा था। लेकिन रुमैसा उसी बात को कंटिन्यू करते हुए, आई कम्प्लीटली नॉट कम्प्लीट बट आई एग्रीड विद यू ऑन दिस टू अ वेरी, ये मैंने पहली बार हॉर्न बजाया जब से मैंने ड्राइव स्टार्ट किया, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, तो उससे आई एग्री विद यू कि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। लेकिन ये जो आपने बात बोली है ना कि हमने स्टैंडर्ड्स लड़की और लड़कियों के लिए इतने हाई कर दिए हैं, जहाँ हमारे बड़ों का और सोसाइटी का इसमें रोल है, उसमें लड़के लड़कियों जैसे आप लोग हैं, जो नई जनरेशन है, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। आप लोगों ने भी तो अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई किए हैं कि हमें लड़का ऐसा ही चाहिए, हमें लड़की ऐसी ही चाहिए। वुडंट यू गाइस टेक से कि इसमें कुछ पार्ट आप लोगों का भी है शादी को इतना मुश्किल बनाने में? बिल्कुल है, तो मैं वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वही तो बोलिए, हम भी तो सोसाइटी का पार्ट ही है ना एक तरीके से। तो ये इसके यू फील देयर इज समथिंग दैट वी कैन डू, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं आप जो बात करते हैं, और खैर मैं कि आप तो बहुत मतलब यू आर बिग इन्फ्लुएंसर, तो आप लोग अगर इस तरह के टॉपिक से बात करें, लड़के लड़कियों को समझाने की कोशिश करें। मेरी बातें कभी कभी लोगों को बेवकूफ़ाना और सीधी लगती है, बट मुझे लगता है जो बातें इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी लोग सुनते हैं, तो हम थॉट प्रोसेस को ऐसे चेंज कर सकते हैं मे बी, यू नो। यार बिल्कुल कर सकते हैं, बट इट्स वेरी हार्ड, ठीक है, बिकॉज़ इट्स वेरी, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक टू गर्ल्स कि यार ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का जिसको आप देख रहे हो उसके पास गाड़ी भी हो, उसके पास एक घर भी हो, और उसकी कोई नंद आपकी नहीं हो। एक तो ये बहुत होता है ना ससुराल में कम से कम। यार मैं आपको बताऊँ, इतनी बड़ी बात, हमारे यहाँ पर मसला ये है कि लोग ना नहीं समझते, ठीक है। क्यों नहीं समझते? बिकॉज दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। आप जब तक वो गिर के खुद नहीं सीख जाते ना, वो नहीं समझेंगे। अब इवन, और अब मैं ये नहीं कह रही स्टैंडर्ड्स हाई हो ना अच्छी बात है, बट स्टैंडर्ड सही जगह हाई हो कि यार ये लड़का मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करता हो, इसको बात करनी आती हो, ये मुझसे मेरी रिस्पेक्ट करता हो, मेरे हुकूक पूरे करे, और देखो कि मुझसे शादी करना चाहता है, इंस्टेड ऑफ की डेट ये लड़कों अपने माँ बाप को घर लेके आए। ये स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स हाई नहीं होते कि देखो ये मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में घुमा रहा है, या ये मुझे जो है इतना बड़ा घर, इतना बड़ा गिफ्ट, आईफोन गिफ्ट दे दिया है। इट्स ऑल अबाउट, मैं तो बल्कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, आई वुड लाइक समवन जो कि मुझे थॉटफुल गिफ्ट दे इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो लड़कियों का भी मसला है, लड़कों का भी मसला है, ठीक है। तो इट्स ऑल सोसाइटी, सभी पूरा पार्ट है, सीधे जाना है। अच्छा, तो हाउ डू यू, आप लोगों की जो जनरेशन है और आपकी जो दोस्तें हैं, जब आप लोग बात करते हो मैरिज कमिटमेंट को कैसे व्यू करते हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि मैरिज के, शादी के बारे में जो आजकल की जनरेशन है, दे आर वेरी स्केप्टिकल, यू नो। उन्होंने शायद अपनी एग्जांपल्स अपने आसपास ऐसी देखी हैं कि वो नहीं इतना, यू नो, शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं। आप लोग कैसे कमिटमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड किस तरीके से डिफाइन करते हैं? कितना किसको चेंज होना चाहिए? यार ये चीज़ जो है ना, ये हर पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है।
होती है. दिस कैन नेवर बी कि सब एक जैसा सोचते हैं. कुछ बट लोग कभी अपने सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक ज़माने में तो ये कॉन्सेप्ट था ना, जैसे लड़कियों को भी था कि नहीं भाई अब शादी हो गई तो उस घर से डोली के बाद जनाजा ही तुम्हारा वापस आएगा, या जनाजा समथिंग लाइक दैट. तो वो लड़कियां भी बिलीव करती थी. तो यस, हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन एक जनरल थॉट या एक जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस होती हैं चीज़ों की. क्या वो चेंज हो गई हैं अब लड़के लड़कियों में? यार आई फील लाइक कि पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब थ्रेशोल्ड बहुत ख़त्म हो गया है लोगों का. मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वो एक बर्दाश्त जो है ना, वो गलती भी नहीं है. वो इस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है ना आहिस्ता कि लोग नहीं बर्दाश्त करें जो कि पहले बर्दाश्त करते थे. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि डाइवोर्स रेट भी बढ़ता जा रहा है ऑफ कोर्स. कि लाइक यू नो अब लेकिन चलो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जुल्म बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए. बट अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है कोई इतनी छोटी छोटी बातों पे जो है लड़ाई करें, आप मार रहे हैं लड़की को छोटी बात पे, या लड़की घर छोड़ के अपने मायके आ गई है ऐसी बात पे ना. एग्जैक्टली ये बहुत गलत है. ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही करना पड़ेगा. मेरी मम्मा मुझे कहती है कि रमेसा स्टैंडर्ड्स हाई रखना अच्छी बात है, पर तुम्हें प्लेट में सब कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, लाइक इफ यू आर नॉट गोना गेट एवरीथिंग. ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का ऐसा भी हो वैसा भी हो. बहुत अच्छी बात बोली. परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती. मैं खुद भी शायद उस लड़के के लिए परफेक्ट ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज़. सही बात है, हम इसको परफेक्ट नहीं. लेकिन आप ये देखो कि आप किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो. ठीक है यार, अच्छा इसकी आदत ऐसी है कि ये ना थोड़ा केयरलेस है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूंगी, कोई बात नहीं, मैं ये देख लूंगी, मैं ख्याल he respects and takes care of me. बट ऑल्सो लाइक मैं थोड़ी बोल्ड हूँ एंड ही रिस्पेक्ट दैट कि मेरे ओपिनियंस को इसको, तो ये इसकी अच्छी बात है दैट ही कॉम्प्रोमाइजिंग. सही है. तो दैट इज हाउ यू बैलेंस आउट थिंग्स. ठीक है, जब भी कोई एक बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है ना, तो फिर रिलेशनशिप नेवर वर्क्स. सही है. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली. ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बोली है. पते की बात बोली है कि यस यू हैव टू पिक एंड चूज कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है. You should know. अच्छा, कंटेंट क्रिएशन, टेल मी, डू यू फील कि इट ऑलवेज हैज़ टू हैव अ पर्पस, या कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि उस वीडियो का कोई भी मकसद हो, वो सिर्फ फ़न के लिए भी हो सकती है? बिकॉज ये भी बड़ी डिबेट होती है ना कि यार ये क्या बना रहे हैं, इसका मकसद क्या है, क्यों बना रहे हैं, यू नो. या फिर कि अरे यार ये कितना अच्छा बना दिया, शी ऑलवेज हैज़ अ पॉइंट, यू नो. कभी कभी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो अभी मुझे रिसेंटली किसी ने कहा मैं आपको अनफॉलो कर रही हूँ, आप हर वक्त लेक्चर देती रहती है. मैं कहती आप क्या अनफॉलो करेंगी, मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ. लाइक फाइन भाई, दिस इज हू आई एम, यू नो. You need to go to the slow lane because he fast है ना, तो इसलिए करेंगे. ओके. अच्छा तो अभी हमें जाना किधर है? अभी हम स्ट्रेट जाएंगे. ओके, ठीक है. यार इसका अच्छा, ये बहुत अच्छी बात पूछी. मुझे बड़ा मसला है इस चीज़ से कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग एक पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे बैठ के आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई जो है दर्ज दे रहा होगा, या आपको कोई बैठ के. ऑफ कोर्स दैट इज एन एंटरटेनमेंट ऐप. लाइक टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट ऐप है, तो वहाँ पर आपको जाहिर है गानों पे वीडियोस मिलेंगी. ठीक है, अब आप वहाँ पर जाके जो है ना, मतलब अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब, और नॉट एवरीथिंग, मतलब जॉनरास होते हैं ना, हर चीज़ थोड़ी कि अच्छा ज़रूरी हर चीज़ के पीछे मैसेज हो, ज़रूरी हर चीज़ पे कोई ना कोई मैं कोई तनकीद कर रही हूँ, या मैं कोई मैसेज दे रही हूँ, या मैं दर्ज दे रही हूँ. हो सकता है समटाइम्स इट्स जस्ट फन. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिन्होंने बहुत फेमस हुए जस्ट फ्रॉम देयर वन डायलॉग, क्योंकि वो कुछ भी नहीं था, बट इट वाज जस्ट so fun. And Dana Neer की example. Dana Neer, exactly. We have a big example. ठीक है, we have moments Saqib. ठीक है, we have. See, so what they do is they just that's entertainment. जज्बात को भी रिफ्लेक्ट कर. Yes, you can relate. You आप बार बार देखते हो उस वीडियो को, आपकी वो एक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपके 10 मसलों से, आपका एंटरटेनमेंट है, then why not just make whatever you want. Just be careful कि आपके पास जब एक ऑडियंस होती है बहुत बड़ी, तो आप कोई ऐसी बात ना कर दो. इस चीज़ का थोड़ा ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए कि आप ऐसी कोई हरकत ना करो, भले आप जितने ही बड़े इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो. ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते फिरोगे या कुछ भी करते फिरोगे. आपको अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़ा उसका ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए. ओके. अच्छा, टेल मी, जब किसी लड़के से मिलती है सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करती हैं? The way they talk. And what impresses you other than being a nerd? Intelligent conversation. Like when they are like, when they know how to hold the conversation, and then they are very like, they reciprocate the energy, right? And they just they're funny. Of course उनके अंदर humor जरूर होना चाहिए. I like that. I think guys should have that. हाँ, I think humor के बारे तो मजा नहीं आएगा यार. Of course, like we need to roast each other, right? Yes, true. I love that. That's a kind of like a healthy relationship. I feel like कि हम दूसरे को बैठ के रोस्ट कर रहे हो. And also मतलब मेरा एक अजीब सा है कि I really want कि मैं खुद पब्लिक फिगर हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं पता नहीं why I
like more someone who is not into this, like public figure. Okay, so you पता नहीं don't क्यों low key हो सकता है कोई हो जाए public figure क्या, लेकिन but also like ठीक है, मतलब कि वो low key हो थोड़ा ना हो, इस because of this reason कि usually मुझे ऐसा होता है कि फिर जब दो public figures होते हैं ना तो I don't know, कंपटीशन आ जाएगा. competition की बात ही नहीं है, पता So नहीं. wouldn't you guys strengthen each other and facilitate and understand, because आप दोनों एक फील्ड से बिलोंग करते हैं. वैसे you're right, I Because can वो actually. आपके challenges को ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे. क्योंकि और ऊपर से हम लोग like we can make couple goals videos, right? Strong couple. Yeah. वो जो अच्छा स्कूल के पर I वापस love आते हैं. guys who can dance as well. I don't know. चलो अब So school पे आ जाओ. nerd, sense can of humor, dance, sense of humor. खाना वाना कुछ बनाना आना चाहिए. That's a plus one. I mean, I love guys who can cook. That's so cute. ठीक है. Now we moving on to the school conversation. School I think 15-10 मिनट दूर होगा आप जाते पहुंचने We वाले are होंगे 9 ना? minutes away. Yeah. 9 minutes away. So you're very close to your father, right? Yeah. You miss him a lot. Yeah, of course I do. So जिंदगी कैसे चेंज होती है जब फादर नहीं होते या जब अब्बू चले जाते हैं? क्या बहुत- एक मेजर बहुत बड़ी चीज़ आपको फील हुई? बहुत बड़े चेंज आया, लाइक ऐसे चेंज आया कि ऑनेस्टली लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा समाउ क्लोज थी, लाइक बहुत ज़्यादा. ही एक्चुअली वाज माई सपोर्ट सिस्टम, यू कैन से. अब मुझे ऐसा Okay. लगता है कि जो मेरी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑफ कोर्स माई मॉम इज़ देयर फॉर मी, बट मेरे पापा जिस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करते थे वो डिफरेंट है. मेरी मम्मा ऑफ कोर्स वो उन चीज़ों को अभी मम्मा इज़ लाइक नाउ माई फादर एज वेल ना, पापा भी है वो मम्मा भी, बट स्टिल उनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता. course, क्योंकि आई बिल्कुल. स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस वन टाइम मैं ना पढ़ने में बहुत अच्छी थी. आई वाज रियली गुड, मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, लाइक यू कैन आस्क माय टीचर्स स्कूल में. लेकिन दिस वन टाइम ना बीच में मैं थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी हो जाती थी कभी कभी ना, रेयरली लाइक Yeah. कभी नहीं दिल चाहा पढ़ने का. Yeah. तो मैं टेस्ट में तो मेरे किसी टेस्ट में 25 में से 12 मार्क्स आ गए, ठीक है. आई गॉट रियली सैड. मैं घर आई. सॉरी सीधा जाना है या मुझे लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है? राइट. अच्छा, you came home. तो हाँ, आई केम होम, आई वाज सैड कि मेरे 25 में से 12 out of 12 मार्क्स 25 आए, हाँ. ठीक है. और मुझे पता था कि माय मॉम वाज रियली स्ट्रिक्ट, ठीक है, पढ़ाई में. मेरी गुस्सा मम्मा बहुत होंगी वो. स्ट्रिक्ट थी कि और वो मुझे हाँ. गुस्सा करेंगी. मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी एंड दैट इज व्हाई आई वाज रियली गुड इन स्टडीज. उन्होंने बड़ी मेहनत की है, खैर. बट मेरे पापा जो थे वो उतने ही चिल थे. तो वो ना उनका ह्यूमर इतना अच्छा था, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियन. तो उनका ह्यूमर इतना मजे का था, वो हर चीज़ को बड़ी मजाक मस्ती से ना आपके दिल से निकाल देते थे. तो अब तो मैं घर पे आई तो मैंने पापा की तरफ देखा, कहते क्या हुआ. तो मैं ना रोने वाली शक्ल हो रही थी. कहते क्या हुआ, बताओ. मैंने कहा मेरे ना 25 में से 21 मार्क्स आए, 12 आए, सॉरी. हाँ. तो कहते तो हंसने लग गए, हंस रहे मेरे ऊपर. मैंने कहा क्या हो गया. तो कहते एक काम करो ना, इसको तुम 1 को पीछे कर दो, 2 को आगे कर दो, Oh my 21 goodness, बना दो, अम्मी को seriously? पता नहीं चलेगा. एंड ही वाज एक्चुअली विलिंग टू हेल्प मी आउट टू मेक दिस हैपन. That is so आई sweet वाज of लाइक him. यार, और हंस रहे थे वो. माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे. आमीन, आमीन. Yeah. और लिटरली दिस वन टाइम इज अ वेरी फनी स्टोरी मेरे पापा के साथ हुई. व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज दिस गाय इन स्कूल, ठीक है. ही हाँ. वाज 1 ईयर लाइक सीनियर देन मी. मैं उसको नहीं जानती थी, बट ही लाइक मी और समथिंग स्कूल में. अच्छा. मैं जब फर्स्ट टाइम में आई, लाइक 11th स्टैंडर्ड में आई, तो मैं घर, जब मैं कोचिंग गई हुई थी, मैं घर से वापस आई, फुल अंदर आई और मैं थकी हूँ. मेरे पापा हंस रहे ना ऐसे उंगली कर करके मुझे. मैंने कहा क्या. कहते हैं शक्ल देखो अपनी. मैंने कहा क्या हुआ है. हाँ. तो कहते तुम्हारा रिश्ता आया है, तुम्हारा. Oh, seriously? मैंने कहा what? हाँ. कहते बस अच्छा ना, मेरी पापा भी ले आए. कहते बस अब तुम देखो, तुम्हारी तो शादी करा देंगे हम. और वो मेरा मजाक उड़ा रहे. बट ऑल्सो ऑन अदर हैंड माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि ना तुम्हारी मैं शादी नहीं करूंगा. आई कांट लेट यू Because he loved you so much. हाँ, कहता है आई कांट लेट यू हाँ. गो. तुम्हें घर जमाई लाना है तो ले आओ, ठीक है, मैं तुम्हें Oh नहीं my जाने दे रहा. goodness. He used to say that. He used to like literally hug me and say this कि नहीं तुम मेरी जिगर की ठंडक हो, तुम मेरे सीने का So सुकून हो. Like he used to say sweet. such cheesy stuff ना. My father was a very cheesy guy. Even मेरे मम्मा पापा का रिलेशनशिप भी इतना हेल्दी सा था ना. लाइक सोचो किसका होता होगा. मेरी मम्मा मेरे पापा को मार के भागती थी और फिर मेरे पापा मेरी मम्मा को मार के भागते थे. लाइक प्यार में यूं करके ऐसे Yeah. भाग जाते थे. So they always had a very, Having- you know, हाँ, थोड़ा fun वाला environment रखा था, which is so good. सीधा जाना है? हाँ, आई गेस पुल में चढ़ना है. पुल पे चढ़ना है. Yeah. Which is so good because then you know आपका एक तो positive environment होता है family का भी, and then you have good memories and good impression of marriage also. you know? एग्जैक्टली. मैं वही कही थी ना उसकी बात कि वो जहाँ तक शादी की बात है, कमिटमेंट की बात है ना, वो एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस मैटर करता है. True. कुछ लोगों के पेरेंट्स का नहीं अच्छा होता तो वो बहुत डर जाते हैं, वो नहीं करना चाहता. मेरे पेरेंट्स का अच्छा है. मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके आपने एक बात जो अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप से सीखी हो, जो आप सोचती हैं कि मैं चाहूँगी कि मेरी रिलेशनशिप भी ऐसी हो, या मैं करूँगी ये, उनको देख के क्या आपने सीखी है? यार द वे दे वर लाइक, मैं बताती हूँ. मेरे पापा, मुझे लगता है अप्रिसिएशन इज समथिंग व्हिच वाज देयर.
भले आपस में मेरे मम्मा पापा की कभी ज़ाहिर पेरेंट्स से लड़ाई होती भी हो, लेकिन द वे दे यूज्ड टू अप्रिशिएट ईच अदर ना। अब मैं इतनी अच्छी बात एक बताती हूँ कि पता है अप्रिसिएशन इतनी ज़रूरी होती है ना। अगर भले एक मर्द का फ़र्ज़ है कि आपके लिए वो बाहर से कमा के लेके आए, या भले एक औरत घर में खाना पकाती है, यू शुडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सीधा यू शुडंट टेक इट लाइक फॉर ग्रांटेड, ठीक है। आप उसको भी अप्रिशिएट करो। पता है उसका हर बार फिर दिल चाहेगा कि मैं वही चीज़ करूँ। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का उसके एक्शंस को अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि ना तुमने आज मेरे कपड़े सिले थे, थैंक यू सो मच यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो रोज़ करेगी, क्योंकि उसको लगेगा यार देखो मेरे हस्बैंड ने इतनी प्यारी बात की है, मुझे अब मैं और करूँगी। तो इसी तरीके से अप्रिसिएशन इज समथिंग विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इट है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, जो कि मैंने अपने मम्मा पापा से सीखी है। माई फादर ऑलवेज यूज टू गिव क्रेडिट टू माई मॉम कि मेरे बच्चे आज जो भी है वो मेरी बीवी की वजह से, बिकॉज जिस तरीके से मैं घर से रात भर, क्योंकि मैं मीडिया का बंदा हूँ, बाहर रहता था, सब कुछ काम वगैरह करता था, मेरी बीवी वॉज देयर फॉर माई चिल्ड्रन, ठीक है, विच आई एग्री एंड हाउ ही एक्सेप्टेड दैट फैक्ट। That's so nice. सो नाइस ऑफ हिम। सो और क्योंकि पूरी उम्र गुजर जाती है, कभी हम माओं को, हाउसवाइफ्स को, औरतों को एक्नॉलेज ही नहीं करते इस चीज़ के लिए। एंड दिस इज समथिंग सो बिग, मतलब आप जनरेशन को ग्रो कर रहे होते हैं यार। आप जो सोसाइटी के ह्यूमंस हैं, लोग हैं, अफराद हैं, उनकी पर्सनालिटी को आप शेप कर रहे होते हैं। खाने की तारीफ नहीं करते यार, भले अच्छा बनाओ बुरा बनाओ, मुंह से फूटेगा नहीं उनके मुंह से कि भाई अच्छा बना है, बोल दो यार, किसी का दिल खुश हो जाएगा। मम्मा से मेरा काफी ओपन रिलेशनशिप है, लाइक इफ इट्स अबाउट, तभी दैट इज व्हाई आई गेस आई एम बोर्ड, आई गॉट इट फ्रॉम माय मॉम दैट शी ऑलवेज लाइक टॉक टू मी अबाउट एवरीथिंग। शादी हो, शादी के बाद की चीजें, इवन हाउ यू नो अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरीज, एवरीथिंग शी हैज टोल्ड मी। सो ऑलवेज अ वेरी ओपन कम्युनिकेशन। या बिकॉज़ उन्होंने कहा कि तुम्हें पता होना जरूरी है, कल को तुम्हारे साथ कोई मसला, यू शुड नो व्हाट्स हैपनिंग, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बिकॉज़ माँ बताएगी ना, और कौन बताएगा। सीधा या लेफ्ट अभी आप ना नीचे से आई गेस साइड से साइड वाली पे ले लो ना, और फिर अंदर गली में ले लो, राइट। अभी हम पहले स्कूल पहुंच गए, हम गाड़ी पार्क करें और we changed the name, I don't know why. Western was so cool. See, it's so cute, छोटू सा स्कूल। छोटू सा, मुझे लगता है छोटे स्कूल की अपनी एक बात होती है, बिकॉज आप यू नो हर कोई हर किसी को जानता है, टीचर्स ज़्यादा फोकस होती हैं, एक फैमिली का माहौल, फैमिली टाइप माहौल होता है यार। एक्चुअली मैंने अपने बचपन से मॉर्न से लेके मैट्रिक तक यहीं पढ़ा है, सो लाइक ऑल द टीचर्स वो कभी छोड़ा भी नहीं उन्होंने। सो अभी भी मैं कुछ जाऊंगी, कुछ वन ऑफ देम लाइक a lot of them like they still know me and they love me like anything. I hope that I can meet them if they'll allow, but I guess they won't allow me for that. I don't know because classes चल रही होंगी, so I guess allow नहीं होगा, but let me go and ask them कि क्या सीन है, हम अंदर जाना है या बाहर से करना है। नहीं हम थोड़ा जाते हैं अंदर, हम लोगों को स्कूल भी दिखाएंगे अंदर, अगर हमें जाने दिया जा सकता है तो हम अंदर से लाइक ग्राउंड में ग्राउंड में देखते हैं। सो योर फेवरेट मेमोरी ऑफ द स्कूल और वन थिंग अबाउट द स्कूल दैट you think about the school and what comes in your mind? Of course, स्कूल का टाइम मेरा सबसे अच्छा गुजरा है, सबसे अच्छा, because I was literally a very popular kid, पता है। Okay, हाँ, मतलब स्कूल में सब मुझे बड़ा जानते थे, क्योंकि I used to play हर plays में पार्ट लेना, and then I used to perform, हर चीज़ में परफॉर्म करना, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, तो फिर उसके बाद पोजीशन होल्डर भी थी, तो इट्स लाइक वेरी गुड टाइम आई स्पेंड लाइक स्कूल में। मेरी टीचर्स दे यूज्ड टू लव मी ऑफ कोर्स, एंड या इट वाज अ गुड टाइम। बहुत अच्छी मेमोरीज मेरी हैं, सारी मेमोरीज बहुत अच्छी हैं, फ़नी भी हैं। और लाइक हम लोग काफ़ी, हमारे स्कूल में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, कभी भी वो जो एक होता है ना, अब आजकल के बच्चों में जो होता है, हमारे जहन में नहीं होती थी ऐसी बातें यार, कि लाइक बहुत ही डिसेंट वाले मसले होते थे कि यार अच्छा हम ये कर देते हैं, पंखा तोड़ देते हैं, अंदर चलते लगा देते हैं, अंदर चलते हैं, फिर हम देखते हैं ये डिसेंट और इनडिसेंट मसले कौन से होते हैं स्कूल के। ठीक है, लेट्स गो टू स्कूल इनसाइड। आई गेस आई शुड लीव माय बैग हियर ना। या यू कैन लीव हियर। अच्छा खासा मुझे लग रहा था मौसम अच्छा हो रहा है, बट क्या है, आई वाज आल्सो होपिंग कि कुछ प्लेजेंट हो जाएगा। सेम मैन, इट्स स्टिल द सेम। सो दिस इज माय स्कूल, छोटा सा। ये हमारा ग्राउंड ब्रेक होता था, यहाँ पर लड़कियाँ बैठी होती थी और वहाँ पर लड़के बैठते होते थे, और पार्टीशन होता था, और हम लोग और मेरे सारे लड़के दोस्त होते थे, तो हम लोग यहाँ से शुगर लगा देते थे। पार्टीशन कितना बड़ा होता था? नहीं लाइक वी वर लाइक हाफ इधर ना, उधर लड़के होते थे, तो साथ ही होते थे। कुछ के हेलो हाय होती थी? नहीं सामने कुछ अच्छा, होता नहीं अच्छा, था, okay, like okay. एक ही होता था, Just वो, बट हाँ. we just stayed at this side Okay. and they used to stay at that side. ओके, So yeah, that is it. मैं भी पता नहीं कितने अरसे बाद का किसी रूम स्कूल सामने में। है, एंड हमारी इनसे बहुत फटती थी। बहुत स्कैरी होती थी। Oh my God, she used to be very scary. हम लोग डांट एक पिटी बार है, सजा मिली हुई है? व्हाट वाज द वर्स्ट सज़ा जो मिली हो स्कूल में? यार नहीं, मुझे तो इतनी नहीं मिलती होती थी ऑनेस्टली, लेकिन हाँ
हमें डांट पड़ती होती थी इस बात पे कि भाई बाल फैशन नहीं होंगे, ठीक है, आप फुल टाइट चुटिया बना के आए, ठीक है, नील्स बट यू कटे वर हुए नेवर हो। दैट वे कि फैशन करना या कुछ, राइट? थोड़ा सा तो दिल थोड़ा सा चाहता था, था, थी हूँ मैं लड़की यार, क्या मतलब है। तो ये सीन था। इतनी पॉडकास्ट में वो दिया मैंने इंप्रेशन कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तो मैंने कहा भाई नहीं मैं होता हूँ, होगा मैंने शायद। ऐसे कभी नहीं बोला कि मैं हाँ। लड़का हूँ, मैं हूँ लड़की, शौक भी लड़कियों वाले, मेकअप करने का भी शौक है, स्टाइलिंग करने का But भी शौक है। come, you don't know what But to wear. usually I don't know why people call me that I'm a tomboy. I don't नहीं, know. आज तो मुझे कहीं से लड़की हूँ मैं। टॉम बॉय नहीं लगी। वो नहीं, मैं 100 फुल ईस्टर्न पहनी। हाँ, puff sleeves के साथ। Okay, what is that area that you were planning to Oh, show it to was us? that area and this used to be हमारा ये प्रोजेक्ट साइट होता था। हाँ। यहाँ पे जितने भी मेरे प्रोजेक्ट होते थे वो लगते थे यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक समझा जाता था कि हमारा प्रोजेक्ट इधर लग रहा तो है। आपका लगा हुआ है? बहुत बार। कौन सा था, किस पे था? ऑल्सो हमारी रिजल्ट शीट भी इधर लगती थी, तो होता ये था हमें अलाउ ओ, नहीं होता था सबके देखना। सामने? सबके सामने मतलब बेइज्जती सबके सामने हुई तो है? यहाँ से पोजीशन होल्डर्स लगते थे। ओह, सही है, आप आई so थी? हमेशा मेरा नाम यहाँ होता था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये हमारी छोटी सी कैंटीन थी यहाँ पे, पता नहीं कैंटीन वाले अंकल गए वापस, ही इज़ नॉट हेयर एनी मोर बट आई मिस हिम। अभी 1-2 साल पहले तक वो यहीं थे, बट या दिस इज़ द कैंटीन। यहाँ पर हमें एक Canteen से क्या लंबी लाइन मुझे- लगती थी और 6 रुपये का समोसा लेने के लिए हमें वहाँ से खड़ा होना पड़ता था, और फिर हम यहाँ आके हमें मिलता था। और मुझे ना सारी स्कूल की बातें याद आ रही है। वो जो स्वीट्स हैं, यू गाइस शुड गो देखें। वो जो स्कूल की स्वीट्स होती हैं, जो सिर्फ स्कूल की कैंटीन में ही तो मिलती हैं। फिर उस टाइम पे रोल, बन कबाब, स्वीट और हाँ। चेरी बॉल्स तो मुझे बचपन से बड़े पसंद है। आई डोंट नो, आई कौन लव से? चेरी बॉल्स। चेरी बॉल्स, ये कौन से होते हैं? माय गॉड, ये लेस वाली है यार। खैर ये वाला जो एरिया है ना नहीं, हमारा, ऐसी बात नहीं है, बन कबाब भी खाती हूँ। ये अच्छा, हमारा वाला बंक, area। ये हमारा बंक एरिया था। यहाँ के बैठते ये थे आप बंक लोग है, छुप के? ठीक है। यहाँ ये होता था, हम बोलते थे, बंक होता था, और अगर हमें कभी लड़कों से लाइक शुगर लगाना होता था, मिलने आना होता था कि यार आज बॉटल भरने चलते, और फिर ना क्योंकि छुट्टी में फेंकना होता था एक दूसरे के ऊपर, आगे, तो आगे। यहाँ पर हम लोग हाँ। यूजुअली जो है ना मैं इसलिए आके कहीं धूप पड़ी, यहाँ से व्यूज हम मिल लोग जाता था। प्लान करते थे, हम लोग यहाँ आते थे, हम लोग 7 बॉटल्स भरते थे, और फिर हम लोग जब छुट्टी होती थी फिर भागते थे यहाँ से। तो तो यहाँ यार पर बंक कैसे करते थे? तो छोटा सा तो स्कूल है, पकड़े जाते हैं। टैलेंट, यही तो टैलेंट है नो, आई वांट टू नो द डिटेल। कैसे यार। यार कैसे? हाउ कैन यू बी इनविजिबल हियर? ये दिखाएं आप लोग ये जगह ना, usually- ये जगह दिखाएं। यूजुअली हम होते थे कि जब प्रिंसिपल यहाँ होती तो हम यहाँ, और हाँ। वहीं से निकलने, ये हमारी सामने जो है साइंस लैब है, ठीक है। ओके। तो अगर इसके बराबर में एक और क्लास है, ठीक है, तो अच्छा। अगर हमें वहाँ से होता ये था, जैसे अगर मैडम आ रही है ना यहाँ से, हाँ। तो वहाँ से निकल जाते थे, फिर यहाँ से बाहर आते थे, हम यहाँ भाग जाते थे, तो हम मैडम So को पीछे पीछे interesting, घुमाते पूरा थे। वो घूम रहे हैं। हाँ, था छोटा सा स्कूल, हाँ। बहुत छोटा सा, Maze बट की तरह, बट yeah. हम उनको टीचर्स को घुमाते थे अपने पीछे पीछे। बट अब यू नेवर यूज टू लाइक बंक एज सच, क्योंकि हमें क्लास में ही हम इतने मजा बहुत ही करते थे। खतरनाक बच्चे थे हम। एक दफ़ा मुझे भी याद है, हमारे एक सर ने बोला था कि तुम लोग से बेहतर बॉयज़ क्लास है, तुम लोग लड़कों से भी गए गुजरे हो। हमें तो यही सुनने को मिलता था, मुझे तो स्पेशली कहते तुम लड़का भी क्या होगा। दैट इज़ व्हाई आई गेस पीपल यूज्ड टू कॉल मी टॉमबॉय, बिकॉज मैं हरकत ऐसी करती थी। आई यूज्ड टू लाइक डांस चेयर पे खड़े होकर, अगर मुझे सज़ा मिल जाती थी तो फिर टीचर गुस्सा नहीं होती थी? वही वो हुए। तो मैं बहुत अभी भी तब होंगी, मैं शबाना फारूक वो वो एक तो- दफ़ा गई, हाँ। साइंस की टीचर कहती तुमने बात ही की, तुम खड़ी हो जाओ। मैं खड़ी हो गई, कहती नहीं अब तुम सीट पे खड़ी होगी। मैं सीट पे खड़ी हुई, जैसे कि लाइक स्टार्टेड डांसिंग एंड शी सॉ मी, शी लाइक तुमने डांस किया ना? मैंने कहा नो आई डिड नॉट। डीड की बच्ची, एंड they couldn't complain honestly, because the reason why they couldn't is that You were I good was at studies. हाँ, so they're like हम क्या बोलें, she is studying good but she is so शरारती and she is so talkative that we can't do anything So about people it. didn't know how to handle you basically. Energy over. Load. ओवर एनर्जी, लाइक अभी जो है ना, लिटरली इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अब तो Okay. ऑफ कोर्स वही जो बात है, बहुत कंटेंट हो गई हूँ मैं कि हाँ। बिकॉज ऑफ कोर्स अब बड़ी भी हो गई Contained हूँ। हो गई, हाँ। हाँ, अब बड़ी भी हो गई हूँ, अब आई कांट डू सच थिंग्स। अब मैं I सीट can पे bet. खड़ी अब नहीं नहीं और नहीं, अभी तो मैं कर सकती हूँ। मैं मुझे बिल्कुल शक नहीं है। मैं इसको मैं रुमैसा को बोलूँ किसी भी कैफे में रुमैसा कैन डू दैट आल्सो। बट अब True. जरा स्टाइलिश डांस होगा, मुझे लगता है अब स्टेप्स बहुत कूल होंगे। नहीं, मैं And she'll बचपन make a से- video out of it. यार आई मीन हाँ, You love dancing. आई लव टू डांस, You love to dance. बट अभी ये है कि अभी फिर थोड़ा यार ख्याल थोड़ा रखती हूँ मैं। रख-रखाव आ गया है। उस टाइम पे बचपन में तो पता नहीं कहाँ दुपट्टा जा रहा है मेरा, कहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ मेरे बाल हैं, मुझे कोई होश नहीं है। बस मुझसे शुगर लगवा लो, ठीक है, अच्छा। बस मुझसे शरारतें करवा लो। कलर यही होता था ब्लू। या चल बस थोड़ा ख़राब हो गया, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन हम लाइक सीढ़ी पे दिस। बैठ सकते हैं। और सीढ़ी पे बैठ जाएं, थोड़ी देर के चेंज हो लिए, गया। हाँ 5 हाँ, मिनट। लेट्स सिट ऑन यूनिफॉर्म। मेरे सर ताहिर है जिनको आई डोंट नो, इनसे भी हमें बहुत डर लगता था, बट ये कभी डांटते नहीं थे। वो साइलेंट किलर होता है ना, यूज्ड टू बी लाइक दैट। अच्छा टेल मी वन थिंग, टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स कौन है आपके जो आपको बहुत यू थिंक हु आर डूइंग अ ग्रेट जॉब? Muro 110%. Why Muro? Why? What do you like about him?
I don't know, I know just you're a love him. big fan of Yeah, him. मैंने उसको पहली मतलब मुझे अभी भी याद है कि मैंने मूरो को बोला था कि मैं जिस दिन से मिलूंगी I'll faint because I'm such a big fan of him and we ended up working together. That was even a Yeah, bigger I deal know. for me. So we were like working for like Palestana and I Palestana. saw I was like what Muro is coming. I was like Muro also coming to pick his fan. He said yeah, usually people do this when they meet Yeah. Shabir but it's okay. I was like That's yeah so true. nice. That's so cute of him. But he's, I like him because I don't know, he's very classy and I just want to be like him, you know. I just want to make, because I told you, na, I like intelligent people and he's very intellectual, he's very intelligent. It's nice to have a कि नॉलेज conversation काफ़ी with him. ज़्यादा है या अच्छा what about डक्की भाई He is उनके बारे nice. में लोगों के I mean he is a huge fan following but people have like mixed opinions about him so where do you fall how I mean you are a fan of his I know you're very good friends with him also but how do you see it what do you love about him and think Yeah, something that honestly- people don't know about him Yeah, no, honestly, like मैं सच्ची बताऊँ तो when I started like Ducky से मेरी जब दोस्ती हुई तो I was not a fan of him. I was not. I never used to watch his videos क्योंकि मेरा टाइप नहीं था उस टाइप के वीडियोस देखना गेमिंग वीडियोस एंड शिट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बट देन आई स्टार्टेड वाचिंग उसको जानने के बाद when he won PISA and then we started like talking and shit but ये था कि he's a very nice person like as in person he's a very sweet he's a very different personality जो वो on screen है तो honestly मेरी जो उससे दोस्ती है वो उसकी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी से है नॉट दी ऑन स्क्रीन सो आई कैन टॉक अबाउट लाइक ऑफ स्क्रीन जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन ही हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल मेरे कंटेंट चीज़ों को लेके दैट इज़ वाई वी बिकम सच अ गुड फ्रेंड्स क्योंकि मैं लाइक ही यूज्ड टू मोटिवेट मी अ लॉट के यूट्यूब पे यू नो ध्यान दो एंड एवरीथिंग एंड आई फील लाइक अच्छा दैट्स वेरी हेल्पफुल तो या अच्छा कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं मूरो देन टू मोर हु एल्स आर यू लाइक अरे इतना मुश्किल सवाल यू कांट कम अप विद टू पीपल That is it, Muro. वो टिकटॉक पे नहीं कोई टिकटॉक पे नहीं, भी हो नहीं, सकता है नहीं, वो इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है I would say my best friend Hamna because I really like her styling videos. Yeah, she she's styled good. herself very nicely and Yeah. the way she just so modest, right? How, the way she covers herself and still She you know does end a up great looking job, so yeah. cool. That's very amazing. So yeah, it's gonna be Hamna and I feel like I like Irfan Janejo. I love Irfan Janejo. Of course. I'm a huge fan Who of doesn't Irfan. love him? मैंने उसका नाम ही नहीं ले रही थी मैंने कहा so amazing कौन लेगा उसका नाम मतलब he is already so amazing Yeah. and there are other two like अपना I चलें। guess I know that's Thank you so much for your time. It's been a long day and a lot of time that Rumesa took out for us. And I really appreciate your patience because हम कैमरा सेट कर रहे थे GoPro को यहाँ वहाँ कभी गिर रहा था कभी कुछ हो रहा था कभी मोटरसाइकिल रुकती थी आवाज़ चली जाती थी बट शी वॉज़ वेरी पेशेंट एक दफ़ा भी मुँह नहीं बनाया या कि अच्छा कितना टाइम लगेगा एक दफ़ा भी नहीं पूछा क्योंकि अक्सर गेस्ट पूछ लेते हैं और कितनी देर लगेगी बट शी डेंट एंड शी मेड अस कम्प्लीटली कंफर्टेबल कि यार सही है कुछ गलती भी हो रही है तो सही है ये भी वैसे देखा था ये भी गिरी थी अभी इस वीडियो में होना चाहिए क्या कितनी चीज़ें This video गिराई should हैं be about her not me honestly नहीं उसमें मुझे इतनी मजे की पर्सनैलिटी लगी मुझे लग रहा है एक दफ़ा मैं इनको अपने पॉडकास्ट पे बुलाऊंगी राबिया आओ आई वांट टू हैव यू आई वांट टू सी द क्लमजीनेस यू हैव कि राबिया ने इस वीडियो में कितनी चीज़ें गिराई और कितनी बार Let's just गिराई you know add the count के कितनी बार क्या वही क्या मैं चीज़ें कह गिरी रही है हूँ, काउंट लगाना हाँ। आई वांट टू 1, सी कि कितनी 2, बार हुआ है 3, 4 But yeah, thank you so much for having me. I always wanted to be a part of this, and you are a lovely host. And I'm really sorry if मैंने कुछ No, मजाक में no, कुछ बोल दिया. not It's at just all. me. No, no, not I at just all. try to make. I वही है ना कि know, comfortable करने के लिए I just do things. वरना बहुत बोरिंग हो जाता है यार अगर हम इतनी छोटी मोटी भी एक दूसरे की टेक नहीं करते या बात नहीं करते Yeah, it should be कुछ भी fun. नहीं, it should be fun. And it was no, a fun chill. day for me. बहुत It wasn't मजा an आया। interview. It was more like friends going out and having a conversation. Yeah, so it was Yeah. more about that. Thank you so much and we wish you all the best for your future interviews. Means a lot. Yeah.